हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की जो प्रिपरेशन है यानी कि पीएचडी कोर्स अपना आईसीआर के थ्रू करना चाहते हैं। तो वो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, आईसीआर ने आपका जो सीई यानी कि AICE JRF SRF जो पीएचडी प्रोग्राम है उसके लिए इंट्रेंस टेस्ट जारी किया है, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो डेट है वो आपकी 5 तारीख से स्टार्ट हो गई है। देखिए, ये आपका आईसीआर का AICE प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम क्या होता है, इसके लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है यानी कि, और ये आपका फॉर्म फिलअप कहाँ होगा, इसके लिए फेलोशिप कितनी मिलती है, फेलोशिप मिलने का जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें जानकारी, और इसमें एग्जामिनेशन मोड क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आते हैं, ये सभी डिटेल्स आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एग्जामिनेशन होता है यानी कि AICE जो आपका JRF और SRF के थ्रू जो पीएचडी एग्ज़ाम होता है आपका, इसको जो एजेंसी अटेंड कराती है वो कराती है आपकी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही आपका एग्ज़ाम लेती है, जिसमें जो आपकी ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट डेट है वो आपकी 6 मई से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसके लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 5 जून रहने वाली है। इसमें करेक्शन के लिए भी आपको डेट दी जाएगी 7 से 9 जून तक। ठीक है, 7 से 9 जून तक आपको करेक्शन यानी कि आपके फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक्स हो जाती है तो उसके लिए 2 दिन दिए जाएंगे आपके, 7 से 8 9 तक यानी कि टाइम दिया जाएगा। और इसमें अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट भी आपकी फिक्स कर दी गई है, यानी कि 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो CBT बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, जिसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है आपकी वो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट रखी गई है। और एग्ज़ाम जो मोड रहेगा यानी कि मीडियम रहेगा आपका, वो ओनली इंग्लिश में रहेगा। इसमें हिंदी में आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा, ओनली इंग्लिश में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहेगी। देखिए, अगर जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए आपकी 2000 रुपये फ़ीस रखी गई है। और OBC और EWS के लिए आपकी 1955 रुपये फ़ीस रखी गई है। और SC ST और आपके जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1025 रुपये जो फीस रखी गई है। अब आफ्टर एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट आ जाता है, आफ्टर रिजल्ट के बाद जो आपकी काउंसलिंग होती है वो कहाँ पे होगी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का काफ़ी क्वेश्चंस रहता है कि काउंसलिंग कहाँ पे होती है, आपको मैनुअली करवाने जाके करनी पड़ती है या आपकी ऑनलाइन हो जाती है। तो ऑनलाइन आपकी जो आपकी वेबसाइट है www.icr.org.in, इस पर आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें कि जो आपका PhD प्रोग्राम है इसमें आपकी फॉर्म भी फिल कर दिया है। ठीक है, और टेस्ट भी दे दिया। तो उसमें जो है कॉलेज कहाँ पे मिलेंगे, हमारी जो PhD प्रोग्राम है वो कहाँ पे होगा। तो अगर हम इसमें बात करें तो ICR के थ्रू जो है आपकी लगभग आपकी 63 तो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, और 4 आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है ICR की। ठीक है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी आ गई। और 3 आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आ गई, सेंट्रल एग्रीकल्चर। तो और इनमें ये टोटल मिला के आपकी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जाती है, जिनमें आपका जो PhD प्रोग्राम है वो आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर इसमें ये बात कैटेगराइज बात करें तो इसमें 30% जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है इनमें आपकी सीट रिजर्व रहती है। और आपकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, जैसे मैंने आपकी 4 ICR की डीम्ड यूनिवर्सिटी बताया, IARI, IVRI, CFE और NDRI और आपकी ठीक है NDRI है, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इनमें आपकी 100% सीट जो है ICR के थ्रू भरी जाती है।
अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है कि फेलोशिप आखिर मिलती कितनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, जो आपका पीएचडी एग्ज़ाम है इसको क्रैक कर लोगे, तो आपको पीएचडी प्रोग्राम यानी कि जेआरएफ के लिए फर्स्ट 2 ईयर्स यानी कि पहले 2 साल आपको 37,000 रुपये पर मंथ मिलने वाला है। यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, यानी कि आपको ये लगेगा कि आपकी एक तरीके से जॉब लग गई, तो 37,000 रुपये आपके अकाउंट में पर मंथ आते रहेंगे। ये आपको 2 साल तक मिलेगी। और इसके अलावा आपको, ठीक है, इसके अलावा आपको 10,000 रुपये आईसीआर और देगा पर ईयर। ये आपके बुक के लिए, ट्रैवल खर्च के लिए, अदर आपके एक्सपेंस के लिए आपको 10,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, ठीक है। ये 37,000 पर मंथ तो मिलेंगे आपको, बट 10,000 पर ईयर के हिसाब से आपको और दिया जाएगा। और अगर आप एसआरएफ क्रैक कर लेते हो तो एसआरएफ के लास्ट ईयर में आपको 42,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, और इसमें भी आपके 10,000 रुपये जो पर ईयर ट्रैवल और बुक के लिए दिया जाएगा। तो ये थी आपकी फेलोशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। अब हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में सीबीटी बेस्ड रहेगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा, और एग्जामिनेशन में आपके 120 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिए गए हैं। इसमें आपके फर्स्ट आपका जो 20 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए, वो आपकी जीएस यानी कि जीके जनरल नॉलेज और आपके रीजनिंग एबिलिटी से आएंगे। और आपके 50 क्वेश्चंस पार्ट बी में आएंगे, कोर ग्रुप या रेफर बी कंटेनिंग एंड सब स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है, पार्ट बी का मतलब मैं आपको एक नॉर्मली सी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आपने एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर से किया है, यानी कि स्पेशलिस्ट किसी सब्जेक्ट से नहीं किया है। जैसे आपके हॉर्टिकल्चर में भी आपके वेजिटेबल, फ्रूट साइंस, लैंडस्केपिंग, ठीक है, फॉरेस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, तो ये आ जाती है। तो इसमें आपका जो पार्ट बी है, तो इसमें जो आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया है, तो एमएससी हॉर्टिकल्चर में जैसे आपके 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, और आपके फ्रूट होगी, वेजिटेबल होगी, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग हो गया, ठीक है। तो ये सभी सब्जेक्ट जो है इसमें जो आपकी पार्ट बी है, इससे 50 क्वेश्चन आपके टोटल हॉर्टिकल्चर से पूछे जाएंगे, अगर आप हॉर्टिकल्चर के लिए जो है आपका पीएचडी प्रोग्राम फिल कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट आपका जो है 50 क्वेश्चंस यानी कि पार्ट सी में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर पीएचडी, यानी कि अगर आप जो एमएससी हॉर्टिकल्चर में आप अगर जो पीएचडी प्रोग्राम है वो वेजिटेबल साइंस में किसी सब्जेक्ट से करना चाहते हो, प्रॉपर हॉर्टिकल्चर में नहीं, आपके प्रॉपर अगर वेजिटेबल साइंस में किसी सब्जेक्ट से करना चाहते हो तो वेजिटेबल साइंस के ही आपके ये 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। तो टोटल मिला के आपके 120 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। 120 क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस तो आपके जीके और जीएस से हो गए, और आपके 50 क्वेश्चंस कोर सब्जेक्ट यानी कि ओवरऑल हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, अगर आप हॉर्टिकल्चर से करना चाह रहे। और 50 क्वेश्चंस आपके स्पेशली सब्जेक्ट यानी कि अगर आपको वेजिटेबल साइंस से करना है तो उसके आएंगे, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके 4 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चंस के आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। और अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन आपको 4 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चंस अगर आप राइट करते तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, तो यानी कि आपके 120 क्वेश्चन आपके 480 मार्क्स के रहेंगे। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 4 मार्क्स फॉर ईच, यानी कि एक राइट करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर एक गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन नहीं, यानी कि आपको राइट कर रहे हो तो 4 नंबर मिल रहे हैं, बट अगर एक गलत हो गया तो आपको 1 ही नंबर कटेगा, ठीक है। और मीडियम जो रहेगा इसमें एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश में रहेगा ओनली, ठीक है। जैसे आपका आईसीआर का जो पीजी था वो भी आपका इंग्लिश में ही था, ठीक है, और ये आपका आईसीआर का पीएचडी प्रोग्राम है, ये भी आपका इंग्लिश में ही रहेगा। तो ये थी आपकी फुल डिटेल्स वीडियो। आपको अगर अच्छे से समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।